हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो क्वेश्चन पेपर जैसे ही मेरे पास आया है मैंने सोचा आप सभी के साथ डिस्कस किया जाए। और आज का पेपर जो है काफ़ी खतरनाक है, टफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चाहे आप करंट अफेयर देख लो चाहे मॉडर्न हिस्ट्री। इजी बिल्कुल भी नहीं है, तो इसका कट ऑफ पे तो असर देखने को मिलेगा। बट येस, ये एकदम सही बात है। जितने लोग भी मैसेज कर रहे थे कि आज का पेपर सच में बहुत टफ आया है कंपेयर टू बीपीएससी टीआरई 2। ठीक है, तो चलिए हम पहले जीएस का, जो कि सभी में कॉमन है, 6 to 8 के हर एक विषय का जीएस सेम है। तो प्लीज आप यहां से अपने स्कोर मिलाएं, 40 नंबर में देखें कितना आपका सही हुआ है। तो हम ये देखते हैं कि आपका सफल हो सकता है। मान लो 31 है, आपको यहाँ पर कोई दूसरा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो आप इधर उधर करके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये अभी जीएस है, इसके बाद से हमारा लैंग्वेज वाला आएगा, फिर आपका मैथ साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, ये सारी भी हम करने वाले हैं। तो 31 का है क्वेश्चन आंसर, डायरेक्ट देखेंगे टाइम बचाने के लिए, क्योंकि आपको क्वेश्चंस का मिलान करना है। तो ये हमारी आंसर की है, जियो स्टेशनरी उपग्रह अनुमानतः किस ऊंचाई पर होते हैं। तो इसका हमारा ऑप्शन होगा ई, इसमें से कोई भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी परिपथ में कौन सा पद विद्युत पावर को प्रदर्शित नहीं करता है। देखो यहाँ पे नहीं पे ध्यान दीजिएगा, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा IR²। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए 32 का है। नेक्स्ट है हमारा 33, साबुन उद्योग का उपजात क्या है। 35 तो आपको पता ही है कि आपका कास्टिक सोडा भी है, ग्लिसरॉल भी है। देन हमारा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, तो इस तरीके से हमारा 33 का हो जाएगा डी। आगे चलते हैं 34 पे। प्रतिदीप्त ट्यूब में प्रायः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, ये आपसे पूछा है। तो इसमें हम करते हैं मरकरी वाष्प तथा आर्गन का, और वो हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। तो इसमें हमारा हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए 35 पे देखते हैं, रक्त में कौन सा तरल माध्यम होता है, ये आपसे पूछ रहा है। आपके सामने 4-5 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसमें आपका करेगा प्लाज्मा। जो रक्त है उसमें तरल माध्यम होता है प्लाविका, प्लाज्मा जिसे बोलते हैं। तो 35 का हो जाएगा बी। 36 पे चलते हैं, पाचन के बाद प्रोटीन किसमें परिवर्तित हो जाता है। तो ये तो आसान था, अमीनो एसिड। ठीक है, तो पाचन के बाद प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड में परिवर्तित हो जाता है। और सच में मॉडरेट नहीं है, टफ क्वेश्चन है। वो भी आप करेंट अफेयर के क्वेश्चंस देख लें, चाहे आप उसके देख लें मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस, काफी टफ पूछे हैं कंपेयर टू मैथ। इसमें कुछ मैथ के प्रश्न है, वो तो आसान है। तो पाचन के बाद प्रोटीन किसमें परिवर्तित होता है, अमीनो एसिड में। 36 का ए हो जाएगा। 37 देखिए, क्लोरीन की रासायनिक अभिक्रिया के कारण जब वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन मतलब CFC निर्मुक्त होते हैं, तो निम्न में से क्या विनष्ट होता है। तो ये आपसे पूछ रहा है, तो वो होता है ओजोन मॉलिक्यूल, ऑप्शन नंबर बी। 37 का हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 38, इकोसिस्टम में बैक्टीरिया किस रूप में क्रियाशील होता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो वो होता है अपघटक के रूप में। तो 38 का बी। 39 पे चलते हैं। यहां पर देखिए, हाल ही में ताइवान के निर्वाचित राष्ट्रपति लाई चिंग-ते को उनकी चुनावी जीत पर बधाई देने के बाद किस देश की सरकार ने फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनांड मार्कोस जूनियर को आग से न खेलने की चेतावनी दी थी, और ये था चीन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक कौन थे, जिसकी 54वीं वार्षिक बैठक जनवरी 2024 में दावोस स्विट्जरलैंड में हुई थी। तो वो थे क्लास स्वाब। तो 40 का हो जाएगा आपका सी। 41 देखिए, भारत में निम्नलिखित में से किस देश में फरवरी 2024 के दूसरे सप्ताह में अपना एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI सिस्टम लॉन्च किया है। तो 41 हो गया, तो वो होगा हमारा श्रीलंका, 41 का बी। ठीक है, आगे 42 देखिए, भारत के निम्न में से किस राज्य ने 6 फरवरी 2024 को राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता 2024 विधेयक पेश किया और ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो 42 का आप बताइए। तो इसमें हमारा उत्तराखंड वाला ऑप्शन दिया नहीं है, इसलिए हम जाएंगे इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि इसका राइट आंसर है उत्तराखंड। 43 देखिए, CAR-T सेल थेरेपी, जिसे हाल ही में भारत के दवा नियामक द्वारा अनुमोदित किया गया है, रोगी की प्रतिरक्षा प्रणाली को आनुवंशिक रूप से प्रोग्राम करके किस बीमारी से लड़ने के लिए एक अग्रणी उपचार है। तो 43 है, तो ये है हमारा कैंसर, ऑप्शन नंबर ए। 44 देखते हैं, उस ब्रिटिश गिटार वादक का नाम बताओ जिसने जाकिर हुसैन और 3 अन्य भारतीयों के साथ दिस मोमेंट पर सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम के लिए 2024 ग्रैमी पुरस्कार जीता है। तो उसका नाम बताइए, और वो है जॉन मैकलाग्निन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है 45, बिहार सरकार द्वारा निम्न में से किसके लाभ के लिए मिशन दक्ष शुरू किया गया। आपको पता ही है दक्ष, जिसकी वजह से टीचर को काफी देर तक रुकना पड़ता है, और वो है जो कि कमजोर होंगे शैक्षणिक रूप से, जो भी बच्चा कमजोर होगा उसके लिए शुरू किया गया है बिहार में। ठीक है, शैक्षणिक रूप से कमजोर बच्चे, सो ऑप्शन नंबर बी।
46 देखिए, उड़ीसा में गुप्तेश्वर शिव मंदिर से सटा प्रसिद्ध गुप्तेश्वर वन, जिसे हाल ही में चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है, किस जिले में स्थित है? तो ये है आपका 46। तो ये हमारा कोरापुट में, ऑप्शन नंबर बी। 47 देखिए, बाल्टोरो हिमनद अवस्थित है, कहां पर है? तो काराकोरम में है। तो 47 का आपका हो जाएगा सी। 48 देखिए, केंद्रीय उच्च भूमि के संबंध में निम्न कथन में से कौन सा सही है, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसमें से हमारा एक से अधिक ऑप्शन सही है, इसलिए हम जाएंगे डी के साथ। 49 पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी उथली झील है? ये उथली झील के बारे में पूछा जा रहा है, जो कि है अल्पोशी झील, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सा जीवोम चैपरेल के रूप में जाना जाता है? 3-4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए। और वो होगा हमारा भूमध्य सागरीय झाड़ी वन, सो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 51 पे चलते हैं। इसमें आपको बेसिकली मैच करना था, मैं आपको बता देती हूँ। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। ए का आपका होगा फॉन का गर्म स्थानीय हो जाएगा, चिनूक का आपका बर्फ खाने वाली हवा हो जाएगा, मिस्ट्रल का आपका ठंडी स्थानीय हवा हो जाएगा, और घाटी हवा का दैनिक हवा। तो इस कुल मिलाकर आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। 52 देखिए, टफ पूछा है, ये टफ किससे संबंधित है बताइए। तो बेसिकली इसमें सारे ऑप्शंस गलत दिए गए हैं, इसलिए हम जाएंगे 52 का ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनादिवासी बस्तियां किस नाम से जानी जाती हैं? और आपको पता होना चाहिए, इसे हम कहते हैं अनौपचारिक बस्ती। तो 53 का ए। 54 देखिए, मरुद्भिद निम्न में से किस वन में पाए जाते हैं? तो ये आपसे मरुद्भिद की बात पूछी जा रही है, और ये पाए जाते हैं मरुस्थलीय वन में। तो 54 का ए। अगला है 55। 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहब ने अपने आप को मुगल सम्राट का क्या घोषित किया था? तो पेशवा। ये तो आसान था, तो ऑप्शन नंबर बी, पेशवा। ठीक है, अगला है 56। किसने गलती से लेफ्टिनेंट एयरस्ट की हत्या कर दी थी? दामोदर एवं बालकृष्ण ने। तो 56 का हो जाएगा आपका ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी को भाईचारे में एकता दर्शाने हेतु गोल्डन टेम्पल की चाबियां सौंपी गई थी? और वो थे किचलू, सैफुद्दीन किचलू। तो 57 का बी। 58 देखिए, 21 अक्टूबर 1943 को किस स्थान पर एस.सी. बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार का गठन किया था? और वो जगह था सिंगापुर। सो ऑप्शन नंबर बी। 59 देखते हैं, 1930 में बिहार क्षेत्र की राजस्व वसूली में धरना प्रदर्शन के कारण कितनी कमी हुई थी? तो ये आपको बताना है। तो बेसिकली इसमें से बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, एक तो ई भी आ रहा है और एक आपका डी भी आ रहा है। तो इन दोनों में कंफ्यूजन है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम होल्ड पे रखते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें दो ऑप्शंस, डी भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को होल्ड पे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी किस स्थान से कार्यकर्ताओं की यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे? तो डरबन से ट्रांसवाल तक, ऑप्शन नंबर ए। 1859 के भारतीय उत्प्रवास अधिनियम ने निर्धारित किया था कि बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी, ऑप्शन नंबर ए। 62 देखो, देहरादून इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1906, ऑप्शन नंबर बी। 63 देखते हैं, ये आपका मैथ का क्वेश्चन था और इसमें आपका सही है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 2/3 का होल 12 है, तो ये आपका 63 हो जाएगा, इसका हो जाएगा हमारा सी। 64 देखिए, 1000 पर 2 वर्ष के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि जो ब्याज है, इसका हमारा ई होगा ऑप्शन। मैथ के प्रश्न है, और जैसा कि कमेंट आ रहे थे कि मैथ के प्रश्न इजी आए हैं। एक नियमित बहुभुज जिसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप 45 डिग्री हो, भुजाओं की संख्या कितनी होगी? तो 8 होगी, 8, ऑप्शन नंबर बी। 66 देखिए, एक घनाकार बर्तन 10 सेंटीमीटर लंबा इतना चौड़ा है, तो इसमें आपको बताना था कि कितना ऊंचा बनाया जाना चाहिए। 66 है तो वो होना चाहिए 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। 67 देखिए, किसी संख्या का 4 गुना 60 से उतना ही कम है जितना कि उसका 7 गुना 61 से, तो वो संख्या बताइए। तो संख्या हो जाएगा हमारा 11, ऑप्शन नंबर ए। और ये आपका 68 है, यहां पर देख सकते हैं आप, एक आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है, आयत की परिधि इतनी है, तो आयत की विमाएं आपसे पूछी जा रही हैं और इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ई, कोई भी नहीं इसमें से। ठीक है, 69 देखिए, एक बैग में 87 1 रुपए इतना है, तो इसमें से आपसे पूछ रहा है कि प्रत्येक प्रकार के 4 सिक्कों की क्रमशः कितनी होगी संख्या। तो बताइए 69 है, तो 69 का हमारा हो जाएगा इसमें 102, 136 और 170, ऑप्शन नंबर सी। एंड जीएस का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद से आपके दूसरे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे।
तो यदि वृत्त की त्रिज्या 40% बढ़ा दी गई हो तो उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा कितना, तो 96%, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 96। तो ये था जीएस के 40 क्वेश्चंस। इसके बाद हमारा मैथमेटिक्स है जिसको अभी हम अगले उसमें डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चंस की मिलान कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नेक्स्ट एनालिसिस वाली वीडियो आपके सामने हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।